चलिए मैं आज इस तरह का वीडियो आप लोग क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 का पतंग लाया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पतंग कविता के रचनाकार क्या नाम है? ऑप्शन में फर्स्ट में दिया है आलोक धनवा, बी में दिया है आलोक श्रीवास्तव, सी में दिया है आलोक मिश्रा, डी में दिया है आलोक रस्तोगी। बताइए फटाफट कमेंट में 3 सेकंड टाइम देता हूँ आप लोग, क्या आंसर होगा? चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आलोक धनवा। क्वेश्चन नंबर 2, मिद्रिक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में नागड़ा, बी में दिया कि बाजा, सी में दिया सितारा, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि बांसुरी। फटाफट बताइए कमेंट में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत कविता में फूलों शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया फूल, बी में दिया पत्ती, सी में दिया बौछेरा, डी में दिया अंधेरा। बताइए फटाफट कमेंट में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बौछारे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी ऋतु फूलों को पार करते हुए आई? फर्स्ट ऑप्शन दिया कि पावस ऋतु, बी में दिया शरद ऋतु, डी में दिया बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। बताइए फटाफट कमेंट में करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शरद ऋतु। क्वेश्चन नंबर 5, कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन पतले कागज को, बी में दिया बौछार को, सी में दिया पतंगों को, डी में दिया लाल सवेरे को। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 लाल सवेरे को। क्वेश्चन नंबर 6, शरद ऋतु आते ही नन्हे बच्चे अपने हाथों में क्या लेकर दौड़ पड़ते हैं? फर्स्ट नंबर ए में दिया खिलौने, बी में दिया मिठाई, सी में दिया पतंगे, डी में दिया किताब। बताइए फटाफट कमेंट में करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पतंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तुत कविता में कौन साइकिल चलाते हुए आता है? ऑप्शन ए दिया शरद, बी में दिया बसंत, सी में दिया ग्रीष्म, डी में दिया पावस। बताइए फटाफट कमेंट में करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शरद। क्वेश्चन नंबर 8, कपास शब्द किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए दिया कोमलता का, बी में दिया प्रकाश का, सी में दिया अंधकार का, डी में दिया शांति का। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोमलता का। क्वेश्चन नंबर 9, कवि ने सवेरे के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया लाल, बी में दिया नीला, सी में दिया हरा और डी में दिया पीला। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कवि आलोक धनवा जी का जन्म कब हुआ था? बताइए इसमें कमेंट में कि क्या क्या इसमें करेक्ट आंसर होगा। सन 1948 ईस्वी में, बी में दिया कि सन 1905 ईस्वी में, सी में दिया कि सन 1906 ईस्वी में और डी में दिया सन 1907 ईस्वी में। बताइए फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सन 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे पतंग के साथ साथ किस के सहारे उड़ रहे हैं? ऑप्शन ए में फूलों में, बी में तंदुओं में, सी में धागों में, डी में कल्पना में। बताइए कमेंट फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसको ऑप्शन नंबर होगा 4 कल्पना। क्वेश्चन नंबर 12, पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? ऑप्शन ए में साहस के, बी में दिया फेफड़ा को, सी में दिया शक्ति को, डी में दिया रंध्रों को। बताइए फटाफट कमेंट करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रंध्रों का। क्वेश्चन नंबर 13, पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है खरगोश की आंखों जैसा, बी में दिया उजाला, सी में दिया हुआ कपास जैसा, डी में दिया चमकीला। बताइए फटाफट कमेंट में करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 खरगोश की आंखों जैसा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ किसे कहा गया है?
पतंग को, बी में अनु को, सी में किरण को, डी में कली को। बताइए फटाफट कमेंट करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसको 1 पतंगों को। क्वेश्चन नंबर 15 दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरफ बजाते हैं। फर्स्ट में ढोलक, बी में दिया सितार, सी में दिया मृदंग, डी में दिया बाजा। बताइए फटाफट कमेंट करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मृदंग को। इस तरह की वीडियो आप लोग देखने के लिए मेरा कंप्लीट वीडियो देखें।